नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन की कि प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन या गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक कैसे निकाला जाता है। इसके संबंध में देखिए 4 विधियां होती हैं, जिसमें से एक विधि की हम लोगों ने बात कर ली थी। तो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन 4 विधियों से निकाला जाता है। पहली विधि थी राय-स्कोर मेथड, दूसरा डेविएटेड स्कोर मेथड, तीसरा है जेड स्कोर मेथड और चौथा बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये 4 विधियां हैं कोरिलेशन निकालने की, जिसमें से पहली विधि का हम लोगों ने पहली विधि देख ली थी कि राय स्कोर मेथड से कैसे कोरिलेशन निकालते हैं। आज देखते हैं डेविएटेड स्कोर मेथड और जेड स्कोर मेथड से कैसे कोरिलेशन निकाला जाता है। तो डेविएटेड स्कोर की बात करें तो इसमें देखिए मीन निकालने के बाद ही जो है कोरिलेशन निकाला जाता है। अगर आपने मीन निकाल लिया, मीन निकालने के बाद जो फार्मूला होता है उसमें सारी वैल्यू पुट ऑन कर दी तो आपका कोरिलेशन निकल आएगा। तो इसका फार्मूला जो होता है R इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स का स्क्वायर और समेशन वाई का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। इसके आधार पे कोरिलेशन निकाला जाता है डेविएटेड स्कोर मेथड से। तो सबसे पहले देखें, अब मान लीजिए आपके पास 2 वेरिएबल है एक्स एंड वाई, ठीक है। 2 वेरिएबल हैं एक्स और वाई, और स्टूडेंट मान लीजिए आपके 5 हैं, 1 2 3 4 और 5। अब एक्स वेरिएबल पे कुछ स्कोर आए, जैसे आ गए 8 5 6 2 और 4। एक्स वेरिएबल पे कुछ बच्चों की स्कोर ये आए, मान लीजिए हिंदी का टेस्ट आपने लिया तो हिंदी में ये स्कोर मिले। इसी तरीके से इंग्लिश में अगर आपने टेस्ट लिया उसमें आया 3 12 9 1 और 5, ये स्कोर आए बच्चों के। अब इसमें पूछ रहा है कि डेविएटेड स्कोर मेथड से इनका कोरिलेशन निकालिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालने के बाद ये देखिए कैपिटल एक्स है कैपिटल वाई, फिर इसका जो है डेविएशन निकालना पड़ेगा, डेविएटेड स्कोर, और एक्स का भी और वाई का भी, ठीक है। तो सबसे पहले मीन निकालिए। इसका देखिए मीन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 5 13 13 और 6 13 6 19 19 और 2 21 और 4 25। ये देखिए 25 हुआ। 5 बच्चे हैं तो इसका मीन कितना हो जाएगा 5। इसी तरीके से इसका कितना हो जाएगा, इसका ये 30 हो गया n, तो इसका मीन हो जाएगा आपका 5 है तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका मीन 5 आया और इसका मीन 6 आ गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, x और y निकालने हैं। तो x क्या करेंगे, अब 5 माइनस 8 करेंगे, या 8 माइनस 5। तो 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, यहां लिखेंगे वो वैल्यू 8 माइनस 5 यानी 3। फिर 5 माइनस 5 ये हो गया 0। ये 6 माइनस 5 ये हो गया 1। फिर है 2 माइनस 5 यानी माइनस 3। 4 माइनस 5 ये हो जाएगा माइनस 1। इसी तरीके से इसका निकाल लेंगे y। ये 6 है 3 6 तो माइनस 3, ये 12 है तो 6, ये 9 है तो 3, ये 1 है तो माइनस 5, ये 5 है तो माइनस 1, ठीक। इस तरीके से एक्स वाई निकाला गया आपका। अब आपको निकालना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और एक्स वाई, ये 3 चीजें निकाल ली। वैल्यू आपको मिल गई, अब इसके हिसाब से निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 9, फिर हो जाएगा ये 0,
ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1। इसी तरीके से ये वैल्यू क्या हो जाएगी 9, 36, ये 9, ये 25 और ये 1। और फिर आपको एक्स वाई भी निकालना है, तो इसका गुणा कर लेंगे यहाँ पे। एक्स वाई कितना हो जाएगा आपका, हाँ एक्स वाई 9, 6, 1, 3, ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा आपका 1। ये हो गया माइनस। अब इसका सबकी समेशन कर लीजिए, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर और समेशन एक्स वाई। ठीक, इन तीनों का समेशन निकाल लीजिए। हो जाएगा 9 9 18 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 9 9 18 19, यहाँ जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 9 6 15 5 20 और ये हो जाएगा 3 2 5 1 6 6 2 8, ये 80 हो गया। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका 6 3 9 9 और 15 24 1 25, 25 में से 9 चला गया आपका 14। ठीक है, ये वैल्यू तीनों की मिल गई। अब इन वैल्यू को आप यहाँ पर पुट डाउन कर दीजिए तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू इसमें जैसे रखेंगे ये आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से डेविएटेड स्कोर मेथड से आप जो है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन निकाल सकते हैं। ये तो जो है दूसरा मेथड है। अब तीसरा देखें, जेड स्कोर मेथड क्या होता है। जेड स्कोर मेथड वास्तव में जो आपका मूल फार्मूला है, जो जिसको जो है स्पीयरमैन ने बताया था उस पर आधारित है, उसी के आधार पे जेड स्कोर मेथड से आपका प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन निकलता है। तो उसका फार्मूला क्या होता है उसको देख लीजिए। उसका फार्मूला है R इक्वल टू अंडर रूट समेशन ZX इंटू ZY अपॉन N। ठीक है, अब ZX और ZY क्या है इसको देख लीजिए। Z क्या हो गया यहाँ पे, ZX क्या हो जाएगा x माइनस एम अपॉन सिग्मा और ZY क्या हो जाएगा y माइनस एम अपॉन सिग्मा। ठीक, तो ये ZX और ZY। अब मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल की आपको जो है दो वेरिएबल के बीच कोरिलेशन निकालना है। तो मान लीजिए x है और y, दो वेरिएबल हैं, इनके बीच कोरिलेशन निकालना है। मान लीजिए 5 स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 और 5, ये 5 स्टूडेंट है। 5 स्टूडेंट का जो है कुछ स्कोर दिए गए हैं। मान लीजिए दिया है 8 5 6 2 1। ठीक, इसी तरीके से इसका दिया हुआ है स्कोर 3 12 9 और 1 और 5, ये स्कोर दिए गए हैं। अब इनके बीच कोरिलेशन निकालना है। तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, ZX और ZY। ZX और ZY कैसे निकलेंगे, ये ZX और ZY ये दो हैं, ये निकालने हैं। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखिए दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मीन और एसडी। मीन और एसडी निकाल लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इसका मीन और एसडी निकालेंगे तो इसका मीन आ जाएगा आपका 8 5 13 13 और 6 19 19 और 2 21, इसको 4 कर लीजिए 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो गया, ये 5 है तो ये 25 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका एसडी 2 आएगा और इसका जो है आएगा आपका मीन 30 हो गया तो 6 और एसडी आएगा इसका 2। ठीक है, एसडी कैसे निकालेंगे, सेम उसी फार्मूले से। एसडी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर अपॉन एन। ठीक, इस फार्मूले से आप जो है एसडी निकाल लेंगे तो एसडी मिल जाएगी और आपको
इसका जो है मीन मिल गया। अब आपको एक एक करके निकालना है जेडीएक्स। अब मान लीजिए जेडीएक्स निकालना है, तो जेडीएक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अब जैसे इसका जेडीएक्स निकालना है, इसका जेड निकालना है, तो यहाँ देखिए जेडीएक्स इक्वल टू एक्स क्या है 8 माइनस एम कितना है 5/2। ठीक, तो इस तरीके से आप निकालते जाएंगे, हर कॉलम के लिए निकालते जाएंगे। हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग जेड एक्स और जेड वाई मिलेगा और फिर उसका समेशन कर लेंगे जेड एक्स एंड जेड वाई का, और इसके बाद जो है फिर सारी वैल्यू यहाँ पुट ऑन कर देंगे, तो आसानी से आपको जो है जेड स्कोर मिल जाएगा या आर मिल जाएगा, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन जो निकालना है जेड स्कोर मेथड से वो आपको मिल जाएगा। तो ये तरीके हैं जेड स्कोर मेथड के और डेविएटेड स्कोर मेथड के। ये बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन आप क्योंकि स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसको जान लीजिए। सबसे ज्यादा प्रचलित आपका जो है राय स्कोर मेथड ही है, जो हर जगह यूज होता है। इसमें एक और है बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से कैसे जो है आप कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात कर लेंगे। वो थोड़ा सा जो है टिपिकल है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लेके बताएंगे। थैंक यू।